कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि मैं उसमें अब समा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहुत ये छुआरी कितने कपड़े लाई है तू, बाप रे, ऑल्ट्रेशन के लिए क्यों खरीदते हो यार तुम, इतने कपड़े हैं, पैसे बर्बाद कहाँ। बेटा हमारे हाथ में दो चीजें होती हैं, एक जिस पे आपका कंट्रोल है और दूसरा जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज इसने ये पूरे बेड पे कपड़े क्यों फैला रखे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि ये कपड़े ना इतने टाइम तक मेरे कबर्ड में बंद थे और इसका मेरा कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो बस अभी मैं यहाँ ना सेग्रीगेट करने के लिए बैठी हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए, कौन सी चीज़ें मैं डिस्कार्ड कर दूँ, कौन सी चीज़ें मैं अभी अपकमिंग फेस्टिवल में पहन सकती हूँ, तो मैं उनको बाहर निकाल रही हूँ। कुछ ऑल्ट्रेशन कराना होगा तो ऑल्ट्रेशन भी करा दूंगी, बिकॉज इसमें से कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि मैं उसमें अब समा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वेट पुट ऑन कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि अगर उसमें मार्जिन है कि नहीं है, ऑल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश है कि नहीं है, तो मैं करूंगी। और कुछ दो चार ना मेरे पास मैक्सी ड्रेस पड़ी थी जिन्हें मैं पहन ही नहीं पा रही थी। ले तो लिया मैंने, बट वो इतनी लेंथ में थी ना मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, उतनी लंबी वो थी, काफ़ी लंबी थी, तो मैंने उनको उस टाइम पे शॉर्ट नहीं कराया कि करा लेंगे बाद में, करा लेंगे बाद में। वो बात तो कभी नहीं आया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उसको ना थोड़ा सा ऑल्टर करा लेती हूँ, काफ लेंथ का बना लूंगी, तो एटलीस्ट आप वेयर कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर आप जा रहे हो तब भी पहन सकते हो। फुल लेंथ तो आपको वेयर करने में थोड़ा सा मुझे बड़ा अलजाट सा लगता है। अलजाट मतलब यार बार बार वही गढ़वाली वर्ड बोल देती हूँ। अलजाट मतलब थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट सा लगता है, कि उलझन सी लगती है कि यार कैसे इसको मैनेज करूँ। तो उसको थोड़ा मैं काफ लेंथ में करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक ना मेरे पास ये इंडिया ब्रांड की मैक्सी ड्रेस है। ये पता नहीं कितने साल हो गए, शायद ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत रेयर ही कभी मैं पहनती हूँ। एक्चुअली क्या आता है ना, इसका स्टफ ऐसे है कि आप यहाँ की गर्मी में तो नहीं पहन सकते, जो अभी इस तरीके की गर्मी है, या जो भी यहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक की गर्मियाँ होती हैं उसमें आप नहीं पहन सकते हो, विंटर्स में ही पहन सकते हो। और विंटर में आप मैक्सी ड्रेस पहन के कहाँ ही जाओगे ना, मतलब उसके ऊपर स्वेटर या कार्डिगन पहन के कितना ऑड लगता है। और उस टाइम ध्यान नहीं दिया, ले लिया। तो इसमें जो लाइनिंग लगी हुई है ना, कभी भी, इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी आप, या तो मैं, अब तो मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैं लाइनिंग वाला कोई भी स्टफ प्रेफर नहीं करती हूँ। और अगर आप कभी लाइनिंग ले भी रहे हो ना, तो लाइनिंग हमेशा देख समझ के लेना, कॉटन की हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो अंदर की लाइनिंग थी ना, उस टाइम मुझे कलर और पैटर्न बहुत अच्छा लगा था, तो इसमें जो लाइनिंग है वो ऐसी है, ये दिख रहा, थोड़ा सा शाइन है इसमें, ऐसे दिख रहा होगा आपको। जैसे शैंटून वाला कपड़ा होता है ना, शैंटून तो नहीं है, उससे फाइन वाला कपड़ा है ये। तो ये बहुत खाता है यार गर्मी में, आप इसको पहन नहीं सकते कहीं पे भी, मतलब चाहे ये इतनी, इसकी स्लीव्स इतनी है, बट ये बहुत गर्मी लगती है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं इसको पहनती नहीं हूँ। एक आध बार मैंने वीडियो वगैरह में पहना तो वो तो चलो एसी चला के आप वीडियो बना लो, बट अगर आप ऐसे इसको पहनने लगे ना, तो मैं तो नहीं पहन सकती, बाकियों का मुझे पता नहीं। लोग, ये है एक मैक्सी ड्रेस, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ना, ये इतनी लेंथ का है, दिख रहा है, इतनी लेंथ आ रही है मुझे। तो मैं इसमें हील भी पहन लूँ ना, तो भी ये मुझे कितना होगा, कितना है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं कट कर लेती हूँ, काफ लेंथ का बना लेती हूँ, तो एटलीस्ट अभी जो थोड़ा सा भी मौसम आएगा ना दिवाली के आसपास तक का, उसमें मैं इसको पहन सकती हूँ। एक मेरे पास और है, ये मैंने लिया था, तो मैंने ये मैक्सी ड्रेस लिया था, अगेन मैंने वो ले लिया उस टाइम पे। ये जॉर्जेट का मटेरियल है, चलो जॉर्जेट तो वैसे ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो लाइनिंग है ना, वो ये वाला लाइनिंग है, स्ट्रेचेबल लाइनिंग है। अगेन इसको भी आप पहन लो इस मौसम में, हालत खराब हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा देर आप इसको पहन नहीं पाओगे, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वही फिर इसको भी पहनने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। तो ये भी ना कुछ इस लेंथ तक का है, इस लेंथ का, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ काफ लेंथ का बना लेती हूँ। मेरे पास ये है, एक पीछे मैंने आपको दिखाया था रेड कलर का, ये कपड़ा अच्छा है, मतलब इसको मैं पहन लेती हूँ इस मौसम में। ये जो मार्बल वाला कपड़ा होता है ना, क्रश वाला कॉटन, ये क्रश कॉटन में है, अंदर इसकी कोई लाइनिंग नहीं है। तो अगर आप अनकंफर्टेबल होते हो, तो जैसे मैं इसके नीचे अपना वो शॉर्ट्स पहन लेती हूँ, तो ये इस तरीके का है। अगेन इसकी भी लेंथ लंबी है, मुझे इसकी सिर्फ लेंथ छोटी करानी है, अदरवाइज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। इसको मैं किसी भी मौसम में पहन सकती हूँ। ये वाला कपड़ा, ये देख रहे हो,
ये भी मुझे इतनी लेंथ तक आ रहा है, इसको भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काफ लेंथ वाला ही करा लेती हूँ। इसको तो मैंने अपने एक बार स्टाइल में दिखाया हुआ है, जो दुपट्टा कलेक्शन का मेरा एक वीडियो था, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा अगर आपको देखना हो। उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के दुपट्टे को कैरी करके दिखाया अलग अलग सूट्स में, तो उससे मैंने इसको आपको पहन के दिखाया। ये है इंडियन विरासत ब्रांड का, इसको मैंने अमेजन से खरीदा था। इसमें तो इसको भी मैं पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बल्कि लुक लगता है, अदरवाइज अगर आप पतले हो तो आप फिर इसको पहन सकते हो। छोटा, ये भी इतनी लेंथ का है। तो इसको इस फेस्टिव सीजन में पहनूंगी, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है स्ट्रेट फिट कुर्ती मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज मेरा मिड सेक्शन ज़्यादा है ना, तो मैं इसमें थोड़ी सी बल्कि लगती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपकी हाइट 5'3" से नीचे की है ना, 5'3" हो आप, 5'2" हो, 5'1" हो और 5 इंच हो आप, और आपका जो मिड सेक्शन है वो भी बहुत हैवी है, तो यार अनारकली कुर्तियों को ना आप अवॉइड ही करना, बिकॉज उस केस में अगर आपकी हाइट छोटी है तो ऐसा लगता है कि यार आपने कुर्ती को वेयर नहीं किया हुआ है, कुर्ती ने आपको वेयर किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब जैसे मेरा मिड सेक्शन हैवी है, दो मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो मेरा जो ये मिड सेक्शन है थोड़ा सा हैवी है, तो मैं जब भी इस तरीके की अनारकली कुर्तियाँ पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो अपीयरेंस है ना ओवरऑल वो और हैवी लग रहा है। तो जितनी भी स्लिम ट्रिम लड़कियां हैं और जिनकी हाइट 5'5" है, 5'5" से ऊपर है, 5'4" भी चलता है, आई थिंक अनारकली कुर्तियां उनके लिए बेस्ट है। तो नहीं, अगर आप अमेजन में सर्च करोगे ना, तो इसमें वाइट कलर, येलो कलर भी है, शायद सी ग्रीन कलर भी है। वाइट कलर की कुर्ती यार आप ज़रूर लेना, बिकॉज ये इतनी अच्छी फेस्टिव कुर्ती लगती है ना, और इसमें आप किसी भी तरीके के दुपट्टे को वेयर कर सकते हो। बंदेज लो आप, बनारसी दुपट्टा ले लो, गोल्डन दुपट्टा ले लो, और ये इतना अच्छा पार्टी वेयर आपका पीस बन जाता है ना। तो मेरे सजेशन पे आप व्हाइट कुर्ता जरूर लेना इस तरीके का। एक मेरे पास और मैक्सी ड्रेस है, अंथिया करके ब्रांड आता है, उससे मैंने ली थी। ये भी काफी पुरानी हो गई, एक आध बार पहना है मैंने इसको। अगेन इसका भी यही प्रॉब्लम है, इसमें भी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये कॉटन में नहीं है, क्रेप में है, तो फिर क्रेप कपड़ा यार आपको इस मौसम में खाएगा, नहीं पहन सकते हो आप। एक मैंने अपने वीडियो में ये भी दिखाई हुई है स्कर्ट, इस तरीके की गोल्डन स्कर्ट है, ऐसे आती है। ये ठीक है, बट इसका पता नहीं अभी मैं क्या करूं। एक ही बार पहना है मैंने इसको दिवाली में, मैंने दिवाली में इसको वेयर किया था। इसके साथ मेरे पास एक शॉर्ट वो है टॉप, इसके साथ वेयर किया था, तो इसको मैंने बस निकालने के लिए रखा है कि कोई फेस्टिवल आएगा तो उसमें पहन लूंगी। एक ये गोल्डन कुर्ती थी मेरे पास, कभी नहीं पहना इसको मैंने, एक बार भी नहीं पहना, जब से आई है वैसे की वैसी रखी हुई है। अब ये मुझे देखने में तो बहुत सुंदर लगी थी। इसमें आगे देखो इस तरीके का नेट का काम है, नेट पे इस तरीके का काम किया हुआ है, ऐसा काम किया है, और ये प्लास्टिक मिरर लगे हैं। बट फिर सेम वही प्रॉब्लम, लाइनिंग शैंटून की, जो तब मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये कपड़ा थोड़ा सा ना जॉर्ज वो वाला है, जूट वाला कपड़ा, तो ये मुझे यहाँ पे जितने भी आर्मपिट वाला एरिया है, ये स्टिचिंग वाला एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा खाता है। बट मैंने निकाल दिया कि देखते हैं कि इस फेस्टिवल में इसको मैं कैसे मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। निकाल के रखूंगी, सामने रखूंगी तभी पहना जाएगा, अदरवाइज कबर्ड में तो अंदर के अंदर ही पड़ा रहेगा। ये था मेरे पास, ये भी मैक्सी ड्रेस टाइप का ही है, कट स्लीव में है पूरा, ये भी उतनी लेंथ का है। ये तो मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा, मैं इसमें समा भी पाऊंगी कि नहीं समा पाऊंगी, चेक करना पड़ेगा। ये वाला सूट, यहाँ पे जितने भी ये फेयर लगते हैं ना, नोएडा हाट वगैरह लगते हैं, तो उसमें कश्मीरी वाले लोग आते हैं, तो उनसे लिया था। ये इतना सुंदर है ना, इसका वर्क इतना सुंदर है। ये मैंने स्टिच करवाया, 1000 रुपये देखे, पैंट स्टाइल बनाया विद लाइनिंग, और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। ये ऐसे का ऐसे ही बंद पड़ा है, भूल ही गई, सिलवा के भूल गई। ये ऐसे आता है, तो इसे भी मैंने अभी निकाल लिया कि यार पहन लूंगी यार, इतना पैसा दिया है, स्टिचिंग में 1000 रुपये दिए, और बताओ मैं सिलवा के इसको मैंने अंदर रख दिया, भूल ही गई। गजब, इतना सारा ऑल्ट्रेशन का काम, टेलर के पास जाना है तो टेलर वाले भैया भी बोलेंगे कि मैडम इतना सारा ऑल्ट्रेशन का काम दे दिया। तो मैंने सोचा एक सूट भी स्टिचिंग करा लेती हूँ। तो ये एक मेरा सूट है। सूट तो यार मैंने पहनना बिल्कुल ही बंद कर दिया, बहुत रेयर मैं कभी कहीं पहन के जाती हूँ, होता ही नहीं है। घर में वही लोअर टी शर्ट, और बाहर भी जाती हूँ तो मैं वही फ्लेयर्ड वाली पैंट वगैरह टाइप ऐसा कुछ पहन लिया। तो ये भी ना बड़ा सुंदर सा सूट है, ये इस तरीके का ना, सिलवाना है मुझे ये। अब मैं सोच रही हूँ लाइनिंग लगवाऊँ ना लगवाऊँ। तो ये इस तरीके का प्रिंट है इसमें, और ये इस तरीके से गले में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ये है ना, कुछ इस तरीके का आएगा ये। इसके नीचे ये प्लेन पैंट है, इसको पैंट स्टाइल ही बनाऊंगी, और
साथ में ये दुपट्टा है, ये भी बड़ा सुंदर सा लगता है मुझे बहुत। ये एक्चुअली ना जो मेरी जो बड़ी वाली नंद थी ना, उनकी जो बड़ी डॉटर थी, वो जॉब करना स्टार्ट किया ना उसने, तो उसकी वजह से हम सबको खरीद के दिया था, अपने मामा को, मुझे, मामी, मेरे बच्चों को, सबको। तो सिलवाना तो बनता है यार। मतलब बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। मेरे सामने सामने इतने छोटे छोटे बच्चे थे वो, और अब वो जॉब कर रही है, तो अब वो लाई है इतने प्यार से, तो बनता है सिलवाना। तो ये है कुछ इस तरह की बात है। तो यार फटाफट मैं जाती हूँ, अब ये ना ऑल्ट्रेशन का सारा काम टेलर को देकर आती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे अरे यार इसने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। यार मैं गई वहाँ टेलर के पास, और इतना थोड़े से दूर है वो, इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे। मैंने तो यार वो जॉर्जेट की कौन सी कुर्ती है वो, लखनवी जो कुर्ती होती है उसके अंदर लेयर पहननी पड़ती है, मैंने तो वो भी उतार दिया। मैं आ गई अपने कंफर्टेबल कपड़ों में, टी शर्ट, और मैंने पहन लिया यहाँ पे कैपरी। भाई साहब इतनी गर्मी है पूछ नहीं। हमारे घर से ना थोड़ा सा पास में ही है वो शॉप, और वो जो भैया है ना वो भी उत्तरांचल से ही है, मतलब हम लोग उन्हीं से ही हमेशा कपड़े वपड़े सिलवाते हैं। तो ना वो इतना फनी है ना। एक तो वो मतलब मेरे ख्याल से वो उत्तरांचल, उनका दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं रहा होगा, वो उत्तरांचल से आए होंगे शायद। तो ना वो इतना फनी बोलते हैं ना, मुझे देख के बड़ा हंसी आती है। तो कहते हैं हाँ तुम क्यों हंस रही हो कि तुम्हें गढ़वाली नहीं आती थी, हैं तुम तो बड़ा शहरी हो यहाँ। वो पता है ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मैं गई उनके पास से ऑल्ट्रेशन लेके, तो मुझे बोलते बब्बा ये छुआरी खुद का कपड़ा लाई चू तू, ऐसे बोल रहे। मैंने कहा भैया क्या बोल रहे हो। कहते हाँ तुम तो भैया तुम तो दिल्ली वाले हो गए ना, तो तुम्हें नहीं आती गढ़वाली। तो वो ना गढ़वाली एक्सेंट आता है उनका, और वो हिंदी में बोलते हैं। तो मुझे बोलते हैं मैं कह रहा हूँ कि कितने कपड़े लाई है तू बाप रे ऑल्ट्रेशन के लिए, क्यों खरीदते हो यार तुम इतने कपड़े हैं, पैसे बर्बाद, कहाँ पहनेगी तू इसको। मैंने कहा भैया देखोगी इसीलिए तो ऑल्ट्रेशन के लिए लाई हूँ कि मैं इसको पहनूंगी। तो कहते हैं अरे यार तो तुम क्यों करते हो यार इतने पैसे बर्बाद, बाबा मैं तो तुझे कभी नहीं देखा ऐसे कपड़ों में। मैं तो तुझे हमेशा टी शर्ट और लोअर में ही घूमती रहती है तू। मैंने कहा भैया कर दो आप यार, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाऊँ, फेस्टिव सीजन में हो जाएगा यूज़ कर लूँगी, नहीं तो ये पड़े पड़े बंद खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाप रे यार मत क्या करो तुम यार कसम से इतने पैसे बर्बाद। वो ना ऐसे ही बोलते हैं, उनके गढ़वाली एक्सेंट आता है। जैसे कुछ भी बोलेंगे ना कितने दिन में दूँ मैं तुझे वापस बता, तो मैंने कहा दे देना दिवाली से पहले पहले। अरे अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, तो बहुत कपड़े हो रखे हैं, मैं करूँ कैसे ऑल्ट्रेशन। तो ना उनका ना ऐसा लैंग्वेज ऐसे आती है उनकी बोलने की। तो ना मैं उनसे बात करते करते बहुत हंसती हूँ। पर चलो दे दिया फाइनली, ये बड़ा काम भी हो गया। तो पर खैर वो जब बोल रहे थे ना भैया, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं यार वाकई में हम लोग ना अननेसेसरी बहुत सारा स्टफ़ खरीद लेते हैं। मिंत्रा जब से ऑनलाइन शॉपिंग आई है ना, मुझे लग रहा है हम तब से कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। और शुरू में तो मैं भी बहुत मतलब बिना सोचे समझे ले लेती थी, बट अब मुझे जैसे समझ में आता है ना कि मैं उनको नहीं पहन पाती हूँ, या फिर कौन से वेदर कौन से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी आपके ऊपर। अब मैक्सी ड्रेस पहन के जितनी मैंने इतनी ली, हर जगह आप मैक्सी ड्रेस तो पहन के निकलोगे नहीं। मोरोवर यहाँ दिल्ली एनसीआर का मौसम इतना गंदा, इतना चिपचिपा, इतनी गर्मी, तो इस तरीके के जॉर्जेट स्टफ़ या फिर ये जो सिल्क वाला जो स्टफ़ होता है, या अंदर शैंटून वाली लाइनिंग वाली स्टफ़ होती हैं, ये सब आप नॉर्मली नहीं पहनते हो, आप कंफर्टेबल कॉटन में ही प्रेफर करते हो। तो वही मैं सोच रही थी कि यार ले तो लिया, बट अब ये है कि चलो मैंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, मैं उसको थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करा के पहन लूँगी। तो फिर दिल नहीं दुखता कि यार हाँ यार इतना पैसा बर्बाद किया और यूज़ भी नहीं कर रहे हो, यू नो। खैर अब तो मैं नहीं करती थी, जब तक मैं वर्किंग थी तो मैं लेती रहती थी, मतलब कभी भी ऑनलाइन देखा और ले लिया। मैं हर चीज़ ना अच्छे से देखती हूँ, समझती हूँ कि वो मेरे काम की है कि नहीं, मैं उसे वेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, या कितने साड़ी वाड़ी मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे घर में एज सच फैमिली फंक्शन इतने ज़्यादा होते नहीं है, सबकी शादियाँ ब्याह सब हो चुका है। बस अब जो नई जनरेशन के बच्चे आएंगे उनकी शादियाँ वादियाँ होंगी, तो वो सब भी मैं अब नहीं खरीदती हूँ। बट यू नो हम गर्ल्स बोलते बहुत हैं पर करते फिर वही हैं, मतलब फिसल जाते हैं। जैसे देखा ऑनलाइन में स्क्रॉल किया और फिर देखते हैं यार ये अच्छी लग रही है, ये नहीं सोचेंगे कि आपके ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, बट ले लेते हैं। पर चलो उस पर भी मैं कंट्रोल करूँगी, लेट्स सी। अभी बना लेती हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है। पढ़ लो भैया पढ़ लो, कल टेस्ट है ना तुम्हारा चीनो। मम्मी क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी उसका एग्जांपल दे सकते हैं? जो भी बेसिक फैसिलिटी और सर्विसेज हमें मिलती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। यानी कि किसी भी चीज का एग्जांपल दे सकते हैं उसमें? कुछ भी लिख दो ना, हॉस्पिटल लिख लो, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस। सही है, जैसे कि और यहाँ चीनू कर रहे हैं अपने टेस्ट की प्रिपरेशन और मैं कर रही हूँ इसके प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन। मतलब सारा दिन लग गया। कितने बजे स्कूल से आ गए थे? 3 बजे आ गए थे हम लोगों ने, खाना पीना खाया और उसके बाद 4 बजे से मैं इसको लेकर बैठी और अभी 6 बज गए ऑलमोस्ट, और मैं कर रही हूँ इसके प्रोजेक्ट का काम। और काम भी क्या, आम एक रूप अनेक, पता नहीं क्या क्या लगाना है इसमें, आम के
जितने टाइप्स होते हैं ना हम क्या क्या बना लेते हैं, तो वो मैं कट कर रही हूँ बिकॉज अब अगर इसको दूंगी ना मैं ये सब काम करने के लिए तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेगा। और कल इसका टेस्ट है। किस चीज़ का टेस्ट है भाई? सोशल स्टडी का कल इसका एग्जाम है। और आप सोच सकते हो मेरे को अपना काम छोड़ के, मेरे पास इतने काम पड़े हैं और मैं इसके काम करने के लिए यहाँ बैठी हूँ और भाई साहब के हाल देख लो, पढ़ने को राजी नहीं है, पढ़ने को राजी ही नहीं है बेटा। कर ही रहा हूं यार, पढ़ने को राजी नहीं है, पढ़ने को राजी नहीं है क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है। मुझे सब दिखता है। हमेशा इसको बताया है, क्या बताया था आज मैंने दोपहर में भी बताया था ना, हमारे हमेशा यही चीजें बोलती हूँ। मतलब मेरे को तो अब मतलब चीनू कहता है मम्मी आप रोज यही डायलॉग मारती हो कि बेटा हमारे हाथ में दो चीजें होती हैं, एक जिस पे आपका कंट्रोल है और दूसरा जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो हमें हमेशा उस चीज को फॉलो करना है जिस पे आपका कंट्रोल है। तो मैं से हमेशा बोलती हूँ कि आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो, मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। और अगर आप मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। और मेहनत करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा आया अच्छा नहीं आया, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है आपने मेहनत बहुत अच्छी करी हो, एग्जाम अच्छा नहीं किया, यू नेवर नो, कभी भी होता है, सबके साथ होता है ये। बट एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार आपने मेहनत तो की थी, आपने कोशिश तो पूरी की थी। तो बस मैं जब भी रोज इसको लेकर बैठती हूँ ना, ये सब चीजें समझाती हूँ तो कहता है मम्मी यार प्लीज मम्मी यार। हमारे बच्चों की लाइफ में एक ही चीज है, सुबह ब्रश करो, नहा दो, स्कूल जाओ, वापस आओ, काम करो, फिर उसके बाद नारुतो उज़ुमाकी देखो, फिर उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ। अब इसकी बातें सुन लो, मैं इतनी मीनिंगफुल बातें करूंगी, इसकी बातें अलग होती हैं। वैसे मेरे को नारुतो सबसे अच्छा लगता है। अभी देखो आप पढ़ाई का ये ऐसे कोई पढ़ता है? इसके पापा कहते हैं छोड़ दे इसको जिसका पढ़ना है इसको पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है। पर पता नहीं क्यों हम मदर्स का थोड़ा ये होता है ना कि हम छोड़ नहीं पाते हैं हर चीज, कोशिश रहती है कि नहीं यार करवा दे। बट फादर लोगों को नहीं होती है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट इसके पापा को तो नहीं होती। कहते हैं ऐसे कब तक तू उसको पकड़ के पढ़ाएगी या कब तक तू उसको बैठा के पढ़ा लेगी। ही इज ऑल्सो राइट कि मैं कब तक इसको बैठा के इस तरीके से और उसके सर के ऊपर ऐसे बैठ के ये पढ़ लेगा। इसे पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं होगा। बट फिर वही है, हम मदर्स का दिल मानता नहीं है, हम लोग लगे रहते हैं करवाने में। चलो गाइज मैं फटाफट बना लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि मैं भी थक गई उसके साथ। पीते हैं चाय एनर्जी गेन करने के लिए।